बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MP खाकी टॉप नाज में आप सबको खुश आमदीद। आज हम फिर खड़े हैं लोको शेड रोड़ी में। नाज़रीन, चंद माह पहले मैंने कोटरी में एक व्लॉग बनाया था बिला उन्वान, जो लोको शेडों में या रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के एहसासात थे। तो आज खुशकिस्मती से हमें हमारे चाचा अब्दुल रज़ाक गुज्जर फ्राम लाला मूसा हमारे पास आए हैं, तो मैंने सोचा उसी सिलसिले को कंटिन्यू किया जाए। नाज़रीन, लोको शेड रोड़ी हो या जो भी रेलवे कॉलोनीज़ हो, जब ये कॉलोनी बनाई, जब पाकिस्तान में या बड़े सगीर में रेलवे का आगाज़ हुआ तो एक नया माहौल जुड़ गया और यहाँ कॉलोनी में ऐसे समाजी इक़दार वजूद में आए कि यहाँ पर जो रेलवे कॉलोनी की बाउंड्रीज़ होती थी उसमें आने के बाद हर कोई अपनी ज़बान, अपनी कौमियत उन बाउंड्री से बाहर रख के आता था। यहाँ एक ही कौमियत होती थी जो रेलवे वालों की होती थी और यहाँ कोई लिसानी मसला नहीं होता था, यहाँ कोई कौमियत नहीं देखी जाती थी। सिर्फ ये देखा जाता था कि ये रेलवे मुलाजिम है और यहाँ का रहायशी है। नाज़रीन, रेलवे कॉलोनी की अजीब तारीख़ रही है कि यहाँ पर हमेशा इंसानियत जन्म लेती रही है और इंसानियत ही पनपती रही है, इंसानियत जमा होती रही है, लेकिन उन अदवार में इंसानियत कभी बूढ़ी नहीं होती थी, कभी मरती नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई या ज़वाल आता गया, उस तरह ये कॉलोनियाँ उजड़ती गई। तो आज हम बात करेंगे चाचा अब्दुल रज़ाक के साथ कि ये कॉलोनी कैसी होती थी, इनसे तारीख़ मालूम करेंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ हैं ये, तो आज हम इनसे बात करेंगे। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वसलाम जी, वसलाम। अच्छा, बैठें। जी जी, चाचा आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई? पैदाइश मेरी अपने रीजन में। और आपके वालिद साहब क्या करते थे? ड्राइवर थे मेरे पास। ड्राइवर थे। नाम उनका क्या था? नूर मोहम्मद साहब। हाजी नूर मोहम्मद साहब, माशाल्लाह। पटिजन में फिर आप कितना वक्त रहे वहाँ पटिजन में? मुझे नहीं मालूम, मैं बच्चे से तो फिर वाल साहब मेरे रोड़ी आ गए थे। रोड़ी आ गए थे। रोड़ी आने के बाद आप लोग 80 चौक में आए? 80 चौक में आए तो बहुत अच्छा के माहौल था यहाँ का। जी जी। 80 चौक में हम लोग वांजी खेलते थे जी। अब जो बिल्कुल घेराव हो गया है। जी जी। तो मैंने इधर ही यहाँ के फिर अपने होश में आया हूँ, स्कूल पढ़ा है, रेलवे नौकरी की है, 2 साल कच्चों में, फिर बाद 70 को पक्का हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ कच्चों में फिर क्योंकि पहले कच्चों में रखते थे। क्या यहाँ पर मामून भर्ती हुए थे आप? मामून भर्ती हुआ था। सही। तो उसके बाद फिर मैं 70 को पक्का हुआ हूँ। 15 साल के बाद फिर मैं ट्रांसफर मेरी लाला मूसा हो गई और आप वहाँ से रिटायर हुए? वहाँ से रिटायर हुए। तो उस वक्त कॉलोनी में लोगों का रवैया कैसा होता था? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे सब, बहुत अच्छा था, जैसे बहन भाई होते ऐसे सब थे। लेकिन अब वो वक्त नहीं है जो अब, यानी एक अजीब वक्त अब चल रहा है। अजीब तो अजीब है। सही। अब मेरी ड्यूटी तो मैं गया था। तो दोस्तों, यहाँ अजीब माहौल होता था और चाचा अब्दुल रज़ाक की कहानी एक नावल की कहानी की तरह महसूस होती है, क्योंकि जब ये इन्होंने होश संभाला तो इनकी वालदा इनके साथ नहीं थी, वो फौत हो चुकी थी, अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। और इनके वालिद साहब ड्राइवर थे और इनके भाई भी ड्राइवर थे, मुश्ताक अहमद, वो भी ड्राइवर थे, वो हमने देखे यहाँ पर, और आज भी हाल हयात हैं लाला मूसा में, वो भी आते रहते हैं। और दोस्तों, जब इनकी वालदा फौत हो गई, ये बिल्कुल छोटे थे, देखी नहीं थी मैंने, इन्होंने नहीं देखी। आप यकीन करें कि वो माहौल था कि तमाम लोगों ने, जो हर घर जो घर था
उनके लिए ये उन सब का बेटा थे। सारे मोहल्ले वाले इनको अपना बेटा कहते थे। और उसके बाद जब इनकी ट्रांसफ़र हुई तो हम लोग छोटे थे, तो ये वहाँ से हर साल आते थे और इस साल भी आए हैं। इन्होंने अपनी वालदा नहीं देखी, लेकिन फिर भी ये अपनी वालदा की कब्र पे हर साल आते हैं, वहाँ दुआ मांगते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, नज़र न्याज करते हैं। और यूँ समझें कि इनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है कि हमारे जो बड़े, जो बुज़ुर्गवार ये दुनिया छोड़ चुके हैं, हमें कभी उनको नहीं भूलना चाहिए। तो हर रेलवे मैन की एक कहानी है, और इंशाल्लाह जो जो लोग हमें मिलते जाएंगे उन सब की कहानी उनकी ज़बानी हम बयान करते जाएंगे। आज तक सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।